हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके पहले वाले वीडियो में वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। सबसे पहले तो एक्सरसाइज 1.2 में जो चीज़ें यूज हो रही हैं उन्हें हम देखेंगे। जैसे कि एक मेथड यूज होगा जिसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आखिर ये मेथड होता क्या है? तो हम लोग एलसीएम निकालना जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे हम एक संख्या मान रहे हैं, जैसे 24 है, तो 24 का अगर हम बोले कि एलसीएम निकालो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके फैक्टर करते हैं। जैसे 24 हो गया, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो इसके फैक्टर क्या दिख रहे हैं? 24 के फैक्टर क्या दिख रहे हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। यही जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाएगा। अब यहाँ पर 2 देखो कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और इसके बाद में एक और फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, कि अगर दो नंबर दिए हों तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि दो नंबर, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया कि एक नंबर ए है, एक नंबर हमारा ए है और दूसरा हमारा बी है। ठीक है, एक नंबर हमने ए ले लिया और एक बी ले लिया। अब क्या, ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? ये होता है। उसके बाद अगर एक एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड फॉर्मूला है तो ये हमारा होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स का क्या प्रोडक्ट, वो जो है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी नंबर दिया हुआ है वो क्या है, उसके प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो जो भी नंबर दिया है हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो फर्स्ट दिया हुआ है 140, तो 140 के प्राइम फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? देखो 140, इसको 2 से सबसे पहले तो करेंगे, तो 2 7 जा 14, 2 0 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से जा रहा है 5 7 जा 35। तो हमें ये फैक्टर मिले। तो 140 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 140 को हम लोग 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। यही हमारे प्राइम फैक्टर होंगे। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 156, इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 156, ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये 3 से जा रहा है तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये किसी से भी नहीं जा रहा है तो 13 टाइम्स ही जाएगा, 13 1 जा 13। ठीक है, लिख लेते हैं। तो 156 के क्या फैक्टर मिल गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 डबल है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा आंसर। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? 3825। जो थर्ड है वो है हमारा 3825। इसके फैक्टर निकालते हैं। तो 3825 के जब फैक्टर निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 2 से तो ये जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 से पहले चेक करेंगे। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 2, ये 3 से डिवाइड हो रहा है
ठीक है, 3 से करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ आ जाएगा 2, 3 7 जा 21, यहाँ आ जाएगा 1, 3 5 जा 15। क्या फिर से 3 से जा रहा है? तो हाँ जा रहा है, देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। फिर से देखते हैं क्या 3 से जाएगा। 3 से अगर जाएगा तो 3 1 जा 3, यहाँ बचेगा 1, 3 4 जा 12, लेकिन 5 बच जाएगा तो ये नहीं जा रहा है। अब 5 से कर देते हैं तो 5 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर से ये 5 से जा रहा है तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। ठीक है, अब ये नहीं जा रहा है तो 17 1 जा 17। तो कितने प्राइम फैक्टर निकले? तो 3 8 2 5 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हैं हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 डबल है और 5 डबल है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है 5005। देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 5005 ये किससे जाएगा? क्या 3 से जाएगा? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 5 से डिवाइड हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं 5 से ही कर देते हैं। तो 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। क्या ये किसी से डिवाइड होगा? चेक करते हैं क्या ये 3 से पहले डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, यहाँ 1 बचेगा। फिर 3 3 जा 9, यहाँ पर 1 बचेगा। 3 से नहीं जा रहा है। उसके बाद में किससे चेक करें? 3 के बाद 5 से नहीं हो सकता, 6 से भी नहीं हो सकता, 7 से चेक करते हैं। तो 7 1 जा 7, अगर 7 1 जा करेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा। और 7 4 जा 28, तो यहाँ 2 बचेगा। 7 3 जा, हाँ 7 से जा रहा है, तो 7 से चेक करते हैं। देखो, तो 7 1 जा 7, यहाँ 3 बच जाएगा। 7 4 जा 28, यहाँ 2 बचेगा। और 7 3 जा 21। ठीक है, तो 7 से ये हो गया। इसके बाद में क्या 7 से दोबारा जाएगा? नहीं जाएगा। 7 के बाद में चेक करें क्या 9 से जाएगा? 9 से भी नहीं जाएगा। ये जाएगा 11 से, देखते हैं 11 से जा रहा है। तो 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33। ठीक है, इसके बाद 13 से 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर हमारे कुछ ये निकले। तो 5005 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये हमारे हो गए 5005 के प्राइम फैक्टर। इसके बाद इसका फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 7429। इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 7429 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? इसको थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं। 7429 ये किससे डिवाइड होगा? क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 9 है। ये जो नंबर है ये देखते हैं किससे जाएगा। ये नंबर सबसे पहले तो 17 से डिवाइड होगा। अगर 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? अलग कर लेते हैं। 17 से अगर करें 7429 तो कितने टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है? 17 4 जा ये जाएगा। तो 17 4 जा कितना होता है? 68। कितना हुआ यहाँ? 6। ये 2 यहाँ पर आ गया। अब कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स। 51। अब यहाँ पर कितना मिला? 2 से 1 1, 6 से 5 1, 19। अब कितने टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स। 119। ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। तो मतलब अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू क्वोशेंट की मिलेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 437। ठीक है, अब 437 हम देखते हैं ये किससे डिवाइड होगा। तो 437 जो है हमारा, ये हमारा 19 से डिवाइड होगा। अगर 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 437। तो 19 2 टाइम्स जाएगा 38। यहाँ कितना? 5, ये 7 और 19 3 जा 57। ये पूरा डिवाइड हो रहा है। हमें क्या वैल्यू मिल रही है? 23।
तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख लेंगे 23। कितने से किया? 19 से किया। अब 23 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो डायरेक्ट 23 1 जा 23। तो क्या प्राइम फैक्टर मिल रहे हैं? 7, 4, 2, 9 के जो प्राइम फैक्टर मिले वो 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। सेकेंड में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अभी शुरुआत में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ वाला, वही फार्मूला यहाँ अप्लाई करके वेरीफाई करना है और साथ में एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखते हैं क्या होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है वेरीफाई करो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वो दो नंबर जो है हमने ए और बी कंसीडर कर लिए। अब सेकेंड का जो फर्स्ट दिया हुआ है वो दो नंबर दिए क्या हैं? क्या है? 26 एंड 91 ये दिए हुए हैं। मतलब ये हमारी ए की वैल्यू है और ये हमारी बी की वैल्यू है। हमें क्या करना है? सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर अगर निकाले जाएँ तो क्या मिलेंगे? क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। 13 बन जा 13। तो 2 और 13 जो है 26 के प्राइम फैक्टर होंगे। मतलब 26 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 इंटू 13। अब 91 के निकालते हैं तो 91 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे कितने से डिवाइड होगा? क्या 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी नहीं जा रहा। 4 से, 5 से, 6 से, 7 से जाएगा, 7 से जा रहा है। तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। तो 7 और 13 इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 13 1 जा 13। तो 91 के जो प्राइम फैक्टर निकले वो आए 7 और 13। हमें क्या निकालना है? एक एचसीएफ निकालना है और दूसरा एलसीएम निकालना है। तो देखो सबसे पहले एलसीएम अगर निकालें तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एलसीएम में जो कॉमन दिख रहे हैं उन्हें एक बार लिखना होता है और बाकी जो वैल्यू दिख रही है उन्हें सबको लिख देना होता है। जैसे 2 है तो 2, 13 है 13, 7 है 7 और ये 13 ऑलरेडी ऊपर देखो सेम कॉमन दिख रहा है, उसको एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एलसीएम। इसको चाहे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो 13 2 जा कितना हो जाएगा? 26 और 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 14 4 18। तो ये हमारा आ गया 182। ये हमारा एलसीएम हो गया। और अगर एचसीएफ फाइंड किया जाए तो क्या मिलेगा? तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कौन सा सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर दिख रहा है? तो 13। जो कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं वही। तो देखो इसमें 13 कॉमन दिख रहा है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 13। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। देखते हैं क्या इधर का मल्टीप्लिकेशन इधर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा। तो एलसीएम की वैल्यू क्या है? एलसीएम की वैल्यू आई है 182 और एचसीएफ की वैल्यू आई है 13 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू थी 26 और बी की वैल्यू 91। इन सबको इधर का इधर मल्टीप्लाई करो और इधर का इधर, और देखते हैं इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू क्या इक्वल आएगी। ठीक है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? 13 2 जा 26 और 13 8 जा 104। तो उसका 4 यहाँ पर आ जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा और 13 1 जा 13, 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। तो इधर वैल्यू जो मिली है वो है हमारी 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 26 और 91 को अगर किया जाए 91 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। तो 6 4 2 6 और 8 5 13 और 1 2 3। सॉरी यहाँ पर एक गलती हुई है, इसके मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर 6 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 3 6 6
और यहाँ पर भी देखें तो 2 3 6 जो 91 और 26 का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो 2 3 6 6 ही आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 3 6 6। अब देख रहे हैं कि इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू क्या है, आपस में इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब यही है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, ए की वैल्यू 510 दी हुई है और बी की वैल्यू 92 दी हुई है। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे जैसे कि पहला क्वेश्चन किया हम लोगों ने। सबसे पहले इनके क्या कर निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो 510 के फैक्टर निकालते हैं। 510 क्या ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, 0 है लास्ट में तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो 3 8 जा 24, 3 से डिवाइड हो रहा है। 3 8 जा 24 और यहाँ 1 आ जाएगा तो 3 5 जा 15। क्या फिर से 3 से डिवाइड होगा? तो 3 2 जा 6, 2 यहाँ बचेगा तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम 5 से करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या अब हमारे प्राइम फैक्टर आ गए? ये प्राइम फैक्टर आए। तो 510 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो है 2 3 5 और 17। ठीक है, अब 92 के फैक्टर निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलेंगे। 2 से जा रहा है तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और फिर यह 23 से ही जाएगा। तो 92 के जो फैक्टर मिले वो है हमारे 2 × 2 × 23। ठीक है, ये हो गए। अब क्या निकालना है? सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इक्वल्स टू, क्या एलसीएम में मैंने बोला था जो भी वैल्यू मिल रही है वो सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी, लेकिन जो कॉमन वैल्यू होंगी उन्हें सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। तो जैसे 2 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस 2 को एक बार लिखना होगा। अब यहाँ पर 3 है और इसमें कोई 3 नहीं तो 3 आ जाएगा। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं तो ये भी आ जाएगा। 17 इसमें नहीं है तो इसमें भी आ जाएगा। ये 2 देखो सिंगल है तो इसको भी लिख लेंगे और साथ में 23। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 और 17 ये कितना मिलेगा? 30 और 17 510, 510 और 2 कितना हो जाएगा? 510 इंटू 510 इंटू 2 0 2 10 1020 हो जाएगा। और 1020 को 23 से करेंगे, 1020 को 23 से करेंगे तो कितना मिलेगा? 3 0 0 3 2 जा 6 0 3 0 4 0 2। इसको ऐड करते हैं 0 6 4 3 2। तो 2 3 4 6 0 इतना मिला। कितना मिला? 2 3 4 6 0। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया इन नंबर्स का, जो कि एलसीएम की वैल्यू है। अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या है? देखो जो कॉमन है सिर्फ 2 दिख रहा है तो 2 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना होता था? वेरीफाई करना होता था। वेरीफाई कैसे करते थे? कह रहे थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू ए इक्वल्स टू ए इंटू बी। इसी फॉर्मूले से वेरीफाई करना है। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आई है? 2 3 4 6 0। एचसीएफ की वैल्यू 2 है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू 510 और बी की वैल्यू 92। देखते हैं क्या दोनों तरफ इक्वल आएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई। इधर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो 510 को करना है 92 से। 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 से करते हैं 9 0 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। क्या मिल गया? 4 6 9 2 0। तो देखा जाए तो दोनों तरफ क्या है? इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद
थर्ड है 336 336 एंड 54। देखते हैं 336 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 336 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से नहीं, ये 3 से जा रहा है, तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। जो भी आए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 336 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब देखो 54 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या आएंगे? देखो 2 से जा रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27, फिर 3 से जा रहा है, तो 3 3 जा 9 और यहाँ 3 1 जा 3। तो 54 के जो प्राइम फैक्टर आए वो हैं हमारे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अब क्या निकालना है? HCF और LCM निकालना है। तो LCM क्या हो जाएगा देखते हैं। तो LCM देखो जितना कॉमन मिल रहा है उसको अलग कर लेते हैं। तो एक 2 कॉमन है, 2 हो गया, इंटू क्या कुछ और भी कॉमन है? हाँ, एक 3 भी कॉमन है, तो इस 3 के साथ इसको कर दो। ठीक है। बाकी जो है कुछ भी कॉमन नहीं है तो सबको उतार दो। तो 3 2 यहाँ पर है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। फिर ये 3 कॉमन है, इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है। फिर 7 है, 7 हो गया, और ये 2 3 बच रहे हैं, तो इन दोनों 3 को भी लिख लो। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48। 48 और 7 मल्टीप्लाई करें तो 48 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 56, यहाँ 5 और 7 4 जा 28 और 28 और 5 33 और इतना हो गया। अब क्या करना है? 3 3 जा 9, 9 से और मल्टीप्लाई करना है, तो 9 से कर देते हैं। तो 9 6 जा 54, 9 3 जा 27, 27 में 5 ऐड हो जाएगा तो 32 और 9 3 जा 27, 27 और 3 30, तो हमें मिला 3024। ठीक है। ये हो गया हमारा LCM। इसके बाद HCF देखते हैं क्या मिलेगा। तो HCF जो सबसे कॉमन मिल रहा हो, तो देखो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3, तो ये तो 6 ही हो गया। अब क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई किस फॉर्मूले से करना है? LCM इंटू HCF इक्वल्स टू A इंटू B। इसी से तो करना है। LCM की वैल्यू 3024, HCF की वैल्यू 6, A की वैल्यू 336 और B की वैल्यू 54। इधर अलग मल्टीप्लाई करेंगे और इधर अलग मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 12 और 2 14, 0 है तो 1 आ जाएगा और 6 3 जा 18। इधर का मल्टीप्लिकेशन तो ये आएगा। इधर चेक करते हैं क्या मिलेगा। तो 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, करते हैं। 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 14, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 कैरी और 5 3 जा 15 और 1 16। ये 4 आया, ये 4 रहा, ये 8 3 11 हो गया, 6 1 7 1 8 1। देखो दोनों की वैल्यू क्या दिख रही है? सेम दिख रही है। तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यू को यहाँ पर लिख लेंगे 18144। दोनों तरफ की वैल्यू सेम है, LHS और RHS आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन आई फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके क्या करना, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। थर्ड का फर्स्ट है, इसमें नंबर दिए हुए हैं 12, 15 एंड 21। क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो 12 के अगर प्राइम फैक्टर निकाले तो 2 से डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, क्या मिला 2 2 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 15 के अगर निकालें तो देखते हैं क्या मिलेंगे। तो 15 ये 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 3 और 5, तो मतलब 15 के जो फैक्टर हैं वो 3 इंटू 5। इसके बाद 21 के अगर फैक्टर निकालें तो 21 ये किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, तो 3 और 7, ये 21 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 7, ठीक है। ये हमारे फैक्टर हो गए। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, जो कॉमन होगा उसको एक बार, जैसे 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो देखो 3 तीनों में है तो सिर्फ एक बार 3 को लिख देंगे, ठीक है। बाकी जो नंबर दिख रहे हैं उन्हें उतार देंगे ऐसे ही। तो 2 और 2 दिख रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू, इसमें 5 है, 5 इंटू इसमें 7 है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, 420, ठीक है। तो एलसीएम हमारा आ गया 420। इसके बाद में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही हमारा आंसर। तो देखो 3 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23, 29। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकते, ये खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं, बाकी किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, तो इनका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 17 को हम इसी तरीके सिर्फ लिख सकते हैं कि 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1, और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1, ठीक है। एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जो भी संख्याएं कॉमन तो है नहीं, कॉमन सिर्फ 1 दिख रहा है, उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन दिख रहा है नहीं, सिर्फ 1 कॉमन दिख रहा है, तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 11339 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन इसी का दिया हुआ है, 8 है, 9 है और क्या है 25 है। अगर 8 के फैक्टर देखे जाएं तो 8 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 के फैक्टर अगर देखे जाएं तो क्या हो सकते हैं 3 इंटू 3, और 25 के जो फैक्टर हो सकते हैं वो हो सकते हैं 5 इंटू 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ जो कॉमन दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1। इसका मल्टीप्लिकेशन जो एलसीएम दिख रहा है इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा हमारा 1800, ये हमारा एलसीएम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं गिवन दैट एचसीएफ ब्रैकेट 306,657 इक्वल्स टू 9। एचसीएफ इन दो नंबरों का कितना है, 9 है, और कह रहे हैं फाइंड एलसीएम। क्या फाइंड करना है, एलसीएम किसका, इन्हीं नंबर्स का 306,657, इनका एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो देखो नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ये दिया हुआ ये हमारा ए है, और जो दूसरा नंबर है ये हमारा बी है। एचसीएफ भी दिया हुआ है कितना, 9 है, और फॉर्मूला पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू ए इंटू बी, मतलब इन दोनों नंबर्स को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें और एलसीएम और एचसीएफ में एक वैल्यू तो 9 दी हुई है ना, तो एलसीएम आराम से निकल आएगा,
ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमारा होता है एलसीएम इंटू HCF इक्वल्स टू नंबर्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम की वैल्यू निकालनी है, इससे कुछ बोलना ही नहीं हमें। एलसीएम इंटू HCF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 दी हुई है, तो 9 यहाँ पर रख लो, इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 306, बी की वैल्यू कितनी है 657। अब क्या दिख रहा है 9 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। तो LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन में 9। इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने से जाएगा। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6। क्या ये फिर से डिवाइड हो रहा है? तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हाँ हो रहा है। तो LCM कितना हमें मिलेगा, LCM इक्वल्स टू 34 इंटू 657। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना मिलेगा। तो 65734, ये कितने टाइम जाएगा, 4 7 जा 28, 2 कैरी हो गया, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17, 3 6 जा 18 और 1 19। तो 8 3 13 11 12 और यहाँ 2। तो LCM जो होगा इधर ही लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। और HCF यही तो हमें निकालना ही था। तो LCM ऑफ किस नंबर्स का, एक तो था 306 और दूसरा था हमारा 657, उसका LCM क्या मिल गया 22338। यही हमारा आंसर हो जाएगा।